हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक्सेल में आपको इफ फार्मूला सिखाने जा रहा हूं और इफ फार्मूले में आपको आज 5 एग्जांपल बताने जा रहा हूं जो बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहली कंडीशन हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, इफ का मतलब होता है अगर। यहाँ इफ ये कंडीशन है एक्सेल के अंदर। यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल के एक कॉलम के अंदर मैंने स्टूडेंट नेम दे रखे हैं, उसके बाद दूसरे कॉलम में मार्क्स दे रखे हैं, उसके बाद स्टेटस। तो कंडीशन हम ये लगाएंगे, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो गुड लिखा हुआ है स्टेटस में, और अगर 50 से कम है तो बैड लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला जो मैंने लगा रखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिए, इसके लिए सबसे पहले इक्वल का सिंबल, उसके बाद इफ कंडीशन दूंगा मैं, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। तो यहां हम कंडीशन देने जा रहे हैं कि अगर मार्क्स, तो इस मार्क्स वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 50 हो तो कॉमा का साइन दूंगा। क्या लिखा हुआ आ जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं दूंगा गुड, उसके बाद फिर मैं कॉमा का साइन दूंगा। अदरवाइज क्या लिखा है, बैड, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैड लिख के मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो एक बार मैं जूम करके आपको बता देता हूं। मैंने जो कंडीशन दी है इज इक्वल टू इफ अगर C4 यानी मार्क्स वाला जो सेल है, अगर मार्क्स 50 ग्रेटर देन 50 यानी 50 से ज्यादा हो तो गुड लिखा हुआ जाए, अदरवाइज बैड लिखा हुआ जाए स्टेटस में। तो अब मैं यहां से इसको एंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखिए, इसको मैं फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं। तो देखिए, जिनके मार्क्स 50 से कम है उसके स्टेटस में बैड लिखा आ रहा है, और जिसके मार्क्स 50 से ज्यादा है उसके स्टेटस में गुड लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ हमने एक कंडीशन सीखी है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल के अंदर हम जो कंडीशन लेंगे वो ये लेंगे, जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से कम हो, 40 से कम हो जिनके मार्क्स, उनका नाम यहाँ आ जाए और मार्क्स यहाँ लिखे हुए आ जाए, यानी वो जो स्टूडेंट फेल माने जाएंगे, है ना। तो जिनके मार्क्स 40 से कम है वो फेल स्टूडेंट है, उनके मार्क्स की उनका नेम यहाँ आ जाए स्टेटस वाले कॉलम में, और मार्क्स भी आ जाए। तो देखिए कंडीशन किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी जिनके मार्क्स वाला सेल में सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसके मार्क्स लेस देन कितने हैं, 40 है, कॉमा का साइन दूंगा मैं। तो यहाँ उनका क्या आ जाए, सबसे पहली कंडीशन नेम आ जाए। तो नेम वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा B4, उसके बाद मैं एंड का सिंबल लगाऊंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं दूसरी कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, सबसे पहले मैं एंड का सिंबल लगाऊंगा, और क्या आ जाए, नेम तो आ जाए, और क्या आ जाए, और आ जाए मार्क्स आ जाए उसके। तो ये मार्क्स वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले देखिए, अंदर भी मैं यहाँ जो एंड का जो मैंने सिंबल लगाया, यहाँ भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा क्योंकि मैं दूसरी कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये मैंने मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर मैं एंड का सिंबल लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ब्रैकेट के बाहर भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, फिर एंड का सिंबल दूंगा। उसके बाद फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूं, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है, मैंने यहाँ एक कंडीशन लगाई है, यानी जिनके मार्क्स 40 से कम हो तो वहां क्या आ जाए, नेम आ जाए। सबसे पहले तो नेम आए, तो नेम वाला सेल है B4 और एंड का सिंबल मैंने लगाया, और क्या आ जाए, ब्रैकेट के अंदर दूसरी कंडीशन दी है और CH। तो CH क्या है, जो सेल है वो मार्क्स का सेल है, यानी नेम के साथ में क्या आ जाए, मार्क्स आ जाए। उसके बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दी। लास्ट में जो मैंने 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाई, उसका मतलब है जो सेल है वो ब्लैंक का है। ब्लैंक कब आया सेल, अगर स्टूडेंट 40 से ज्यादा है जिनके मार्क्स, तो उनका तो ब्लैंक आ जाए सेल, और जिनके मार्क्स 40 से कम है तो उनमें क्या आ जाए, नेम भी आ जाए और उनके मार्क्स भी आ जाए। तो अब मैं
एंटर का बटन दबाऊंगा और इस सेल को पकड़ के नीचे तक ले आऊंगा। तो आप देख रहे हैं जिनके मार्क्स 40 से ज्यादा थे उनका सेल ब्लैंक आ गया, और जिनके मार्क्स 40 से कम थे उनका नेम भी आ गया और कितने मार्क्स है वो मार्क्स भी आ गए। तो एक कंडीशन में इनमें चेंजेस ये भी कर सकते हैं आप। देखिए ये हमने जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया था, ये जो डबल लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया था, यहां आप पास भी लिख सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं पास, एंटर का बटन दबा दूंगा तो क्या होगा, इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूं। यानी जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा है वो स्टेटस में क्या लिखा पा रहा है, पास, और जिनके मार्क्स कम है 40 से कम है तो वहाँ स्टूडेंट के नेम भी आ रहे हैं और विथ मार्क्स आ रहे हैं नेम। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन हम सीखने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारी तीसरी कंडीशन जो हम सीखने जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ एक कॉलम के अंदर नेम लिख रखा है, दूसरे कॉलम में जेंडर लिख रखे हैं। मैं यहाँ कंडीशन देना चाहूंगा कि जो मेल है उसके नेम के आगे मिस्टर आ जाए और जो फीमेल है उसके नेम के आगे मिस आ जाए। तो ये कंडीशन कैसे डालेंगे हम, तो देखिए कंडीशन डालने के लिए मैं थोड़ा सा इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। यहाँ हम कंडीशन डालने जा रहे हैं इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, यानी जो ये सेल है, जो जेंडर वाला सेल है, इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा। यानी अगर CH4, ठीक है, ये जो सेल रेफरेंस है इसका, अगर जेंडर क्या है इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं मेल लिखूंगा, यहां मैं मेल कर देता हूं। अगर कंडीशन देखिए यहाँ है, अगर मेल हुआ तो हमें क्या करना है, कॉमा का मैं सिंबल दूंगा, यहां में फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है हमें मिस्टर, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन दूंगा एंड, क्या करना है, मिस्टर के साथ में क्या ऐड करना है, ये नेम ऐड करना है। तो यहां मैंने एक कंडीशन दे दी है, दोबारा मैं जूम करके बता देता हूं। इफ CH इज इक्वल टू मेल, यानी अगर जेंडर मेल हुआ तो क्या करें, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैंने इसको मेल को लिखा है और कोमा का सिंबल के बाद में मैंने फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिस्टर लिखा है। यानी अगर ये वाला जो सेल मेल हुआ तो मिस्टर लिखा हुआ जाए, और उसके बाद एक कंडीशन डाल दिया एंड के, एंड B4 ये नेम वाला जो सेल है इसको मैंने सेलेक्ट किया, यानी इसके साथ में ये ऐड हो जाए, मिस्टर के साथ में क्या हो जाए, नेम ऐड हो जाए। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉमा का मैं सिंबल दूंगा, यहाँ कॉमा का सिंबल देने के बाद में दूसरी कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ मिस, अदरवाइज क्या हो जाए, डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखूंगा मिस, और फिर मैं यहाँ एंड का सिंबल दूंगा तो मिस के साथ में क्या ऐड हो जाए, नेम ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, B4 वाला जो सेल है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो एक बार अच्छी तरह से दोबारा से हम इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है इफ CH इज इक्वल टू मेल, यानी जो जेंडर वाला जो सेल है अगर मेल हुआ तो क्या आ जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ मिस्टर मेंशन कर दिया, मिस्टर आ जाए। और फिर एंड कंडीशन मैंने लगा दी है, B4 वाला जो सेल है वो नेम का सेल है, यानी मिस्टर अगर मेल हुआ, जेंडर मेल हुआ तो मिस्टर आ जाए और साथ में नेम ऐड हो जाए। उस अदरवाइज क्या हो जाए, मिस लिखा हुआ जाए और मिस के साथ में क्या हो जाए, नेम ऐड हो जाए। तो ये मैंने एक कंडीशन लगाई है यहाँ। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट निकलता है। देखिए यहाँ जो नेम था वो था अमित, तो अमित के आगे क्या ऐड हो गया, मिस्टर ऐड हो गया। इस फार्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा। अब आप यहाँ देखेंगे जो जो मेल थे, जिनके जेंडर मेल थे उनके नेम के आगे मिस्टर ऐड हो गया, और जिनका जेंडर फीमेल था उनके आगे मिस ऐड हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं। चौथी कंडीशन हम सीखने जा रहे हैं, कंपेयर टू वैल्यूज यूजिंग ए फार्मूला। देखिए यहाँ मैंने एक कॉलम लिया, इसके अंदर पासवर्ड दे रखा है, दूसरे कॉलम के अंदर उसी पासवर्ड को मैंने सेम लिख रखा है, कंफर्म पासवर्ड वाला कॉलम बना रखा है। यहाँ कंडीशन में ये दूंगा, अगर ये दोनों पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो क्या लिखा हुआ जाए, यस लिखा हुआ जाए, अदरवाइज क्या लिखा हुआ जाए, नो लिखा हुआ जाए। तो देखिए यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा। पहले इस फार्मूले को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ
देखिए यहां मैं कंडीशन लगाऊंगा इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, B4 यानी अगर ये वाला पासवर्ड क्या हो, इक्वल हो, किसके इक्वल हो, कंफर्म पासवर्ड के इक्वल हो, ठीक है, कॉमा का साइन दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस लिखूंगा। अगर ये कंडीशन यानी ये वाला पासवर्ड इक्वल हो कंफर्म पासवर्ड के, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, यस लिखा हुआ आ जाए स्टेटस में, कॉमा का सिंबल दूंगा, अदरवाइज क्या लिखा हुआ आ जाए, नो लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ मैं नो लिख दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट को भी क्लोज कर दूंगा, एंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखिए यहाँ दोनों जो पासवर्ड है वो आपस में मैच कर रहे हैं, तो यहाँ क्या स्टेटस लिखा हुआ रहा है, यस। इस फार्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अब देखिए यहाँ जो सेकंड लास्ट वाला जो फार्मूला है Ajmer@578, ये वाला जो फार्मूला है कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं हो रहा है, तो स्टेटस के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो। इसी तरह से जो लास्ट वाला जो पासवर्ड है वो भी कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं हो रहा है, तो स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है नो। तो इस तरह से यहाँ इफ कंडीशन हमने डाली है। लास्ट एक और कंडीशन हम देख लेते हैं। ये कंडीशन थोड़ा सा अलग हटके, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं। जो कंप्यूटर की जो प्राइस है, मैंने एक टेबल बना रखी है, प्रोडक्ट्स है, प्राइस है और उसके बाद न्यू प्राइस है। यानी अगर यहाँ में एक कंडीशन दी है मैंने, ये कंडीशन ये दी है मैंने, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, फार्मूला बार में देख रहे हैं, यहाँ मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर जो ये C4 वाला जो प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है, अगर यहाँ प्रोडक्ट क्या हुआ, कैमरा हुआ, तो इसमें क्या कर दे, इसके जो प्राइस के अंदर 5% का इंक्रीमेंट कर दे और जो इंक्रीमेंट वाला प्राइस है वो न्यू प्राइस में शो हो जाए। तो ये कंडीशन हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले ये सारे फार्मूले में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए इसके लिए मैं एक कंडीशन दूंगा, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और जो ये प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ मैं कंडीशन देने जा रहा हूं, अगर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट क्या, कैमरा, यहाँ प्रोडक्ट के अंदर मैं सबसे पहले यानी मैंने प्रोडक्ट वाले सेल को ले लिया है और उसके बाद में इक्वल का सिंबल लगाऊंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा मैं कैमरा। अगर प्रोडक्ट कैमरा हुआ तो क्या करना है आपको, कॉमा का मैं सिंबल दूंगा, उसके बाद में D4 यानी ये प्राइस वाला सेल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। क्या करे ये, इसमें इंक्रीमेंट कर दे, ऐड कर दे 5%, तो प्लस का साइन दूंगा मैं यहाँ। वापिस में प्राइस वाला जो D4 वाला जो सेल है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसमें क्या कर दे, 5% का इंक्रीमेंट कर दे, तो यहाँ मैं 5% का सिंबल लगा देता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद में D4 वाले सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। तो यहाँ हम एक कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ मैंने कंडीशन लिखी है, अगर इफ C4 इज इक्वल टू कैमरा, यानी जो C4 वाला जो सेल है, C4 यानी प्रोडक्ट वाला जो सेल है, अगर वो कैमरा हुआ तो क्या करते हैं, यहाँ जो D4 वाला जो प्राइस वाला जो सेल है उसके अंदर 5% के इंक्रीमेंट को ऐड कर दे और जो इंक्रीमेंट ऐड करे उसको किस में शो कर दे, उसको न्यू प्राइस के अंदर शो कर दें। तो उसको बाद में एंटर का बटन दबा दूंगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, जहां इस सबसे पहले मैं इस जो सेल है इसको ड्रैग कर लेता हूं नीचे तक। अब यहाँ आप यहाँ देखेंगे जिन जिन का प्रोडक्ट कैमरा था तो उनके प्राइस के अंदर 5% का इंक्रीमेंट हुआ और न्यू प्राइस के अंदर ऐड हो गया। जैसे यहाँ कैमरे का प्राइस 19,000 था तो 5% के हिसाब से यहाँ 19,950 ऐड हो, न्यू प्राइस आ गया यहाँ। लैपटॉप के अंदर देखिए, लैपटॉप में सेम प्राइस है, हार्ड डिस्क के अंदर सेम प्राइस है, फिर कैमरा यहाँ आ गया 21,000 का जिसका प्राइस था, तो 5% इंक्रीमेंट जुड़ने के बाद न्यू प्राइस इसका हो गया 22,050। इसी तरह से लैपटॉप में भी सेम प्राइस है, हार्ड डिस्क में भी सेम प्राइस है। तो यहाँ हमने जो कंडीशन लगाई थी वो ये कंडीशन लगाई थी कि जो भी प्रोडक्ट अगर कैमरा हुआ तो उसके जो प्राइस के अंदर 5% का इंक्रीमेंट हो जाए और वो न्यू प्राइस के अंदर ऐड हो जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफ फार्मूले के कुछ और कंडीशन को
हम फोकस करेंगे उन कंडीशंस वगैरह पे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।